नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट किया। सभी राजनीतिक दलों ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कैबिनेट को ऑपरेशन के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों की सराहना भी की। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, चंडीगढ़ और कुछ अन्य हवाई अड्डों से आने जाने वाली घरेलू उड़ानें 10 मई तक के लिए रद्द कर दी गई। और प्रधानमंत्री ने कहा, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाता है। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा कल रात चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर 25 मिनट का था और इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। नई दिल्ली में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस वार्ता में भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कल रात 1:05 से 1:30 तक चलाया गया। प्रेस वार्ता में हमले में नष्ट किए गए आतंकवादी स्थल और सैन्य तथा नागरिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए बिना सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत जानकारी दी गई। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल भविष्य में पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर का विवरण देते हुए पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों के नाम बताए हैं जहां भारतीय सेना ने कार्रवाई की। कर्नल कुरैशी ने पाकिस्तान के अंदरूनी ठिकानों के नाम का भी जिक्र किया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच से पाकिस्तान के आतंकियों से संबंधों का पर्दाफाश हुआ है। संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की जवाबी कार्रवाई की सटीकता और लक्षित स्थलों के आतंकी गतिविधियों से संबंध को उजागर करने के लिए ऑडियो और वीडियो इनपुट के साथ एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। गृहमंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की। सूत्रों के अनुसार श्री शाह ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सभी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया। सभी राजनीतिक दलों ने भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, दुनिया को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उन्हें भारतीय सशस्त्र बलों पर गर्व है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पाकिस्तान और पीओके से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ भारत की एक अडिग राष्ट्रीय नीति है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री खड़गे ने कहा है कि देश को भारतीय सशस्त्र बलों पर बेहद गर्व है, जिन्होंने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों पर हमला किया। उन्होंने उनके दृढ़ संकल्प और साहस की सराहना की। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नातुंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत के अडिग रुख का प्रमाण है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के जवाबी कार्रवाई में सटीक और बहादुरी के लिए भारतीय सैनिकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए करनाल के नौसेना लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिजनों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों के नष्ट होने पर खुशी जताई। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने कहा है कि ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल सही है, क्योंकि आतंकवादियों ने हमारी बेटियों और बहनों के पतियों को उनका धर्म पूछकर बेरहमी से मार डाला था। उन्होंने कहा है कि इससे आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों को सांत्वना मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस बदले से पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है, उन्होंने न्याय मिला है। पहलगाम आतंकी हमले में अरुणाचल प्रदेश से शहीद दिवंगत आईएएफ कॉर्पोरल तागे हाईलियांग के परिवार के सदस्यों ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। स्वर्गीय हाईलियांग की पत्नी चारू
काम हुआ तागे ने कहा है कि प्रसार भारती से बात करते हुए ऑपरेशन का स्वागत किया और सरकार से सभी आतंकी नेटवर्क को नष्ट करने का आग्रह किया ताकि आने वाले समय में निर्दोष लोगों की जान को और नुकसान न पहुंच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कैबिनेट को ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने रात ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी लेते रहे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सशस्त्र बलों की सराहना भी की। ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर कर घरेलू उड़ान रद्द कर दी गई है। एयर इंडिया ने जानकारी दी है कि जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने जाने वाली इस महीने की 10 तारीख तक सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इस बीच इंडिगो ने भी आज श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला और आने जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है। पाकिस्तान में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के बाद राजस्थान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बीकानेर, जोधपुर और किशनगर एयरपोर्ट से उड़ानें स्थगित कर दी गई है। जयपुर एयरपोर्ट से भी आज सुबह कुछ उड़ानों को रद्द कर दिया गया था। राज्य में 4 सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में निजी और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक घोषित कर दिया गया है। इन जिलों में पहले से तय विभिन्न परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई है। इस बीच गृह मंत्रालय ने आज देश के 244 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास पर पूर्वाभ्यास आयोजित किया। इसके तहत बिहार में 6 जिलों पटना, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और बेगूसराय में आज नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया गया। यह अभ्यास बेगूसराय में बेगूसराय सिटी और बहरौनी में आयोजित की गई। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि शाम 7 बजे से 7:10 तक होने वाले ये अभ्यास एक सामान्य प्रक्रिया है और लोगों को इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि अभ्यास के दौरान यदि कमियां पाई गई तो उन्हें ठीक किया जाएगा। इजरायल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। भारत में इजरायल के राजदूत रुवेन अजार ने कहा है कि इजरायल भारत में आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री अजार ने कहा है कि आतंकवादियों को ये पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ उनके जघन्य अपराध के बाद वे बच नहीं सकते हैं। दुबई यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने भारत और पाकिस्तान में संयम बरतने और तनाव को कम करने का आह्वान किया है। शेख अब्दुल्ला ने सैन्य वृद्धि को रोकने, दक्षिण एशिया में स्थिरता को मजबूत करने और आगे के क्षेत्रीय तनावों से बचने के लिए बातचीत और आपसी समझ के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपने अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप उद्यमियों और युवा सोच के लिए खोल दिया है। अंतरिक्ष अन्वेषण पर विशेष सम्मेलन के लिए अपने वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि भारत वैज्ञानिक अन्वेषण की उद्यमियों से कहीं आगे नए आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान देश की बढ़ती आकांक्षाओं को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि आने वाले हफ्तों में एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री इसरो नासा के संयुक्त मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। श्री मोदी ने कहा है कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अनुसंधान और वैश्विक सहयोग में नए मोर्चे खोलेगा। उन्होंने कहा है कि 2040 तक एक भारतीय चांद पर कदम भी रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA की बिजली क्षेत्र को कोयला आवंटन के लिए नीति भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला दोहन और आवंटन की योजना शक्ति में संशोधन की स्वीकृति देती है। श्रीलंका की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पावर NPP ने अधिकांश स्थानीय प्राधिकरणों में जीत हासिल कर ली है। NPP ने 100 से अधिक परिदृश्यों में पूर्ण बहुमत हासिल किया। और घरेलू शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी आज उतार चढ़ाव भरे दोपहर कारोबार में लगभग स्थिर रहे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स मामूली 6 अंक गिरकर 80,635 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 12 अंक गिरकर 24,392 पर आ गया।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट किया। सभी राजनीतिक दलों ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा की और प्रधानमंत्री ने कहा, भारत का पहला मानवीय अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।